राष्ट्रीय महासचिव हूँ किसान यूनियन का। आज प्रस्तावित कार्यक्रम था जिसमें हमने 4 सूत्रीय ज्ञापन श्रीमान मुख्य विकास अधिकारी नंद किशोर कलाल जी को सौंपा है। ज्ञापन में जल जीवन मिशन के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की जांच कराने, मोबाइल टावरों पर जो सामान लगा हुआ था जो मानक के अनुरूप कंपनी द्वारा लगाया गया था उसको वहां पर तैनात कर्मचारियों द्वारा भेज दिया गया और उसके स्थान पर अमानक जो अपनी तरफ से मतलब कहते हैं बैटरी और वगैरह लगा के वो किया जा रहा है, उसकी जांच कराने, जर्जर सड़कों की जांच कराने और प्लाईवुड फैक्ट्रियों में जो नीम कोटेड यूरिया का प्रयोग हो रहा है उसकी जांच कराने के संबंध में ज्ञापन सौंपा है। जो पहला बिंदु है उत्तर प्रदेश जल निगम के कार्यालयों की कार्यों की जाँच कराने। पूरे ज़िले में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो कार्य किए जा रहे हैं उसमें मानक का बिल्कुल ख्याल नहीं किया जा रहा है। किसी भी गांव में अभी तक कार्य पूरा नहीं हुआ है और जो कंपनियों के द्वारा उसमें कहीं पे अगर कार्य पूरा हो भी गया है तो उसमें गंदा पानी आ रहा है टंकी में। उसकी वजह यह है कि जगह जगह रिसाव रह गया है। और लालू नगला में तो जो कंपनी काम कर रही है, हमने कई बार शिकायत अधिशासी अभियंता जो उसके उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण के अधिशासी अभियंता, उनको कई बार ज्ञापन के माध्यम से, शिकायत के मौखिक फ़ोन कॉल के माध्यम से शिकायत की, लेकिन जो कंपनी लालू नगला में काम कर रही है उसकी इतनी ऊंची पहुंच है कि वहाँ के जो जल निगम के जो अधिशासी अभियंता हैं या जो अवर अभियंता हैं या जो उपखंड अभियंता हैं, उनकी किसी की पहुंच इतनी नहीं है जितनी क्या उनका वहाँ के कंपनी के कर्मचारियों की है। उसमें किया क्या है कि जो पूरे गांव में रोड तोड़ा था उसमें चंद जगह उन्होंने जो रोड की मरम्मत की है, बाकी रोड की मरम्मत ही नहीं की है। जिसमें ख़ास करके होली चौक से जुल्फ़िकार प्रधान जी के घर तक रोड की मरम्मत नहीं की, गहरे गहरे गड्ढे हो गए रोड में। तो फिर मजबूरी में प्रधान जी द्वारा उस रोड को जो अपने ग्राम निधि के पैसे से डाला गया। ऐसा ही मामला एक रोड और तैयार हो रहा जो हर किशोर भाई के घर से लेकर रजा मस्जिद तक है, उसमें भी बहुत बुरे हालात हैं, पूरे रोड पे पानी फैला हुआ है, तो उसकी भी मरम्मत नहीं की, उसको भी मतलब दोबारा डालना पड़ेगा। ऐसा ही मदरसे से लेकर पुराने मंदिर तक लगभग 500 मीटर रोड, उसको भी उन्होंने सही नहीं किया। पूरा रोड ख़राब हो गया, बर्बाद हो गया, तो उसको भी ग्राम पंचायत के पैसे से डालना पड़ा। ऐसा ही जो पंचायत घर है उसके पास का रोड है, उसके भी यही हाल है। एक रोड जो नन्हे भैया के घर से लेकर और काजी जामा मस्जिद तक जाता है, उस रोड की उन्होंने मरम्मत की है और उस मरम्मत में भी ये हाल किया है कि उसको खाली रेते से बना दिया है और रेते से बनाने की वजह से वो रोड भी पूरा टूटता हुआ बर्बाद हो गया है। और मजरा लालू नगला में लगभग 1 साल हो गया जो उसको सड़क को तोड़ के डाल दिया है और पाइप पड़ा हुआ है उसमें, लेकिन अभी तक मरम्मत का कार्य ही शुरू नहीं किया है। तो इस तरह से, इतनी तरह से, क्योंकि रास्ते एक ऐसी चीज़ है कि रास्ता 1-2 दिन तो बंद भी रख लोगे तो शायद काम चल जाए, लेकिन आप 1 हफ्ता भी उसको बंद नहीं रख सकते। तो ये मतलब 1-1 साल से ग्रामीण किस तरह की परेशानी से गुजर रहे हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं है। दूसरा बिंदु मोबाइल टावरों पर कंपनी द्वारा मानक के अनुरूप बैटरी, उसके चार्जिंग पॉइंट या जो भी उपकरण थे लगाए थे, लेकिन वहाँ पर तैनात कर्मचारियों द्वारा उन उपकरणों को बेच दिया गया और बेचने के बाद में उस पर अपनी तरफ से सस्ते और बेकार मतलब कहते हैं उपकरण लगा दिए, जिससे थोड़ी देर टावर चलता है उसके बाद में बंद हो जाता है। और जिसमें मतलब कहते हैं जबकि सरकार दावा कर रही है 5G का, तो 2G इंटरनेट की स्पीड नहीं आती, यहाँ तक कि स्पीड तो छोड़िए, कॉल में बात भी सही करके नहीं हो पाती। तो और इसी तरह के कई चीज़ें जो हमारे द्वारा मतलब कहते शिकायत की गई, तो कंपनी द्वारा जांच की गई, तो एक अकोंदा गांव में जो टावर पे तैनात कर्मचारी था उसके खिलाफ सयाद नगर थाने में मुकदमा लिखवाया गया, उसको जेल भेजा गया। इसी तरह से हमने मांग की है कि ज़िले में जितने भी टावर लगे हुए हैं, सारे टावरों पर जितने भी मतलब कहते हैं उसके इंजीनियर लगाकर उन पर जो उपकरण लगे हुए हैं उनकी जांच की जाए। अगर जिस टावर पर भी ये उपकरण मानक अनुरूप नहीं पाए जाएं तो उस पर तैनात कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो जो इसके मतलब कहते हैं दूरभाष अधिकारी हैं ज़िले के TDM, उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन उनके कार्यालय में किया जाएगा। पूरे ज़िले में उनके पुतले फूंके जाएंगे। पूरे ज़िले में जो सड़कें हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जर्जर हालत में है, जबकि हमारे उत्तर प्रदेश में जब 2017 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने सबसे पहला काम ये कहा था कि पूरे ज़िले में, वो पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी सड़क गड्ढे नहीं रहना चाहिए किसी में भी। तो जो लालू नगला से मंजरा को रोड जा रहा है
उसमें आज चल भी नहीं सकते सही करके, इतने बुरे हालात हैं उस सड़क के। ऐसा ही एक सड़क जो चमरौआ रामपुर कैमरी मार्ग से शहजाद नगर दबका जुटिया होते हुए शहजाद नगर को जाती है, उसके भी बहुत बुरे हालात हैं। और ऐसे ही लगभग हर सड़क के हाल हैं जो गांव ग्रामीण क्षेत्रों में है, तो उसकी मरम्मत कराने की मांग की गई है। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, प्लाईवुड फैक्ट्रियां खुलेआम जो खेती में प्रयोग होने वाला यूरिया है उसका प्लाईवुड बनाने में प्रयोग कर रही हैं। इस संबंध में हमने कई बार जिला कृषि अधिकारी को अवगत कराया। उन्होंने कई फैक्ट्रियों में जब जांच की तो मतलब होता क्या है, होता यह है कि प्लाईवुड फैक्ट्रियां पहले तो व्यावसायिक ग्रेड का यूरिया मंगाती हैं जो कि लगभग 10 गुना महंगा होता है कृषि एग्रीकल्चर ग्रेड से। उसको मंगाने के बाद में मान लीजिएगा 1000 कट्टे एक फैक्ट्री ने मंगाए, उसको जो सिंथेटिक दूध और सिंथेटिक नकली बिस्कुट बनाने वाले लोग हैं उनके हाथों महंगे दामों पे बेच देते हैं। महंगे दामों पे बेचने के बाद में और फिर उस खाली कट्टों में लगातार मतलब किसानों के नाम से कहीं किसी के नाम से जो नीम कोटेड यूरिया होता है उसको भरते रहते हैं, रिपैकिंग करते रहते हैं और उसको मतलब फैक्ट्री में प्लाईवुड बनाने में प्रयोग करते रहते हैं। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जब वो अमानक रूप से लगातार बार बार रिपैकिंग करके जो नीम कोटेड यूरिया है तो वो बना रहे हैं, तो इसका मतलब वो जो जितना वो दर्शाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं, तो वो इनकम टैक्स की भी चोरी कर रहे हैं। तो जिला कृषि अधिकारी ने कई फैक्ट्रियों में हमारी शिकायतों के आधार पर छापेमारी की और वहाँ पर जो सैंपल भेजे उसमें नीम कोटेड